अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम जी। अदनान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान ओवरसीज़ प्रमोटर्स के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के? ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो आप लोग मनवाना चाहते हैं हुकूमत से? देखिए जी, हम मनवाना नहीं चाहते कि हमारी तो रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से जी। कि जो इस टाइम पे पाकिस्तान की ज़रूरत है हमारी वर्क फ़ोर्स को एक्सपोर्ट करना और जो हमारी बेरोज़गारी का इज़ाफ़ा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसको हम प्रॉपर्ली उस यूथ को यूटिलाइज़ कर सकें और बाहर के ममालिक में भेज सकें जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार इसलिए किया है क्योंकि हमारी ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन और हमारी मिनिस्ट्री में हमने कई दफ़ा ख़त लिखे हैं, लेकिन हमें वर्बल कमिटमेंट्स मिल रही है, लेकिन हमें जो ऑन डॉक्यूमेंटेड जो हमारे साथ बातचीत वो नहीं हो पा रही। इस वजह से हमने वज़ीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट लेटर लिखा है ताकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि हम जो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर हमारी जो रेमिटेंसेस में जो हमारी कमी हुई है, हम उसको भी बढ़ा सकें और जो हमारी यूथ है, जो हर साल 4 से साढ़े 4 लाख यूथ हमारी ऐड हो रही है, ग्रेजुएट्स और आईटी प्रोफेशनल्स और स्किल्स और सेमी स्किल्स, उनको हम एक्सपोर्ट कर सकें और रेमिटेंसेस में इज़ाफ़ा कर सकें। जैसे हमारे प्रीवियसली हमारे जो अभी जापान का सेक्टर हमारा ओपन हुआ है, उसके अंदर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। बहुत से ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनको ऑन बोर्ड नहीं लिए गए, हमारी एसोसिएशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और चीदा-चीदा कुछ लोगों को नवाज़ दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्टर है जापान का, जिसमें 3 से साढ़े 3 लाख वर्क फ़ोर्स जो हर साल रिक्वायर्ड है वहाँ पे, वो हमारा जो सेक्टर जो है, वो तबाह हो जाएगा और हम अपनी वर्क फ़ोर्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से हमारा जो यूरोपियन ममालिक के जो सेक्टर्स हैं, जिसमें जी। जर्मनी है, पोलैंड है, पुर्तगाल है और इटली है, ग्रीस है, इन ममालिक के अंदर तकरीबन 15 से 16 लाख वर्क फोर्स की हर साल रिक्वायरमेंट है, जो कि हमने ऑन डॉक्यूमेंटेड पेपर्स हमने सबमिट कराए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कि वहाँ पे भी फोकस किया जाए। लेकिन पिछले 6 से 7 महीनों से हम लेटर्स तो लिख रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अगर हमें ऑन बोर्ड प्रॉपरली ले, तो हम पाकिस्तान से जो ये प्रपोर्शन है, जो 15 से 16 लाख वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट यूरोप की है, 3 से साढ़े 3 लाख वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट जो जापान से है, कोरिया से है, तो हम 20 लाख जो वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको 35 से 40 कैटेगरीज के अंदर, उसमें पाकिस्तान अपना पोर्शन 4 से 5 लाख वर्कफोर्स का ले सकता है और हम अपनी यूथ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा और इस टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो कमी देखने में आई है जी। एक्सपोर्ट की वजह से, जी। तो वो भी हम पूरी कर सकते हैं। अच्छा अदनान साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने ख़त तो लिखा, आपकी जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह किया गया, लेकिन क्या हुकूमत की जानिब से इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोई यकीन दहानी करवाई गई है या हुकूमत की जानिब से उस ख़त का कोई मौसर जवाब आया है? नहीं जी, अभी तक तो हमें कोई जवाब नहीं आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और ना ही हमें ऑन बोर्ड लिया गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमें रियासत को बचाना है, हमारी जो एक्सपोर्ट है उसके साथ हमारी जो रेमिटेंसेस हैं एक बहुत अच्छा प्रोपोर्शन देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल होती है। तो हम इस टाइम तक इंतज़ार कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से और अपनी कंसर्न अथॉरिटी से कि हमें ऑन बोर्ड लें और हमारी सुनवाई करें, ताकि हम जो लेटर्स के अंदर हमने अपनी सिफारिशात लिखी हैं, हमारी सिफारिशात की तरफ गौर किया जाए और हम ताकि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा कर सकें। अच्छा दान साहब, आपने डीजी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के रवैयों को तनकीद का निशाना बनाया खत में, तो इससे बेहतर ये नहीं था कि आप उन्हीं से जाके मुलाकात कर लेते, अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करा लें, एक टेबल पे बैठ जाएं, क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, इनको दूर किया जाए? क्या आपने हुकूमत को इस वक्त खत दिख दिया? हुकूमत के पास तो वैसे ही बहुत कम वक्त रह गया है, तो उनके उसके पास तो वैसे ही इतने मसाइल का बाढ़ लगा हुआ है, तो आप नहीं समझते कि आप अगर ये काम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता? देखें जी, बात यह है कि हमारा जो पहला डोर स्टेप जो है, हमारा जो हम एज ए बिजनेस कम्युनिटी, हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है। जब हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में सुनवाई नहीं होगी, तो अल्टीमेटली हम गवर्नमेंट के हाई अथॉरिटीज़ और प्राइम मिनिस्टर और अपनी मिनिस्ट्रीज़ को ही खत लिख सकते हैं। हमारी सुनवाई ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में नहीं हो रही। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जापान के सेक्टर के अंदर नवंबर दिसंबर से 18 प्रमोटर्स को अलाउ कर दिया गया विदाउट टेकिंग ऑन बोर्ड टू प्योपा। हमें प्योपा को हमें ऑन बोर्ड नहीं दिया गया और उन 18 को नवाज दिया गया, जिसके अंदर से कई ऐसे प्रमोटर हैं जो कि हमने फरवरी में भी लेटर लिखा था कि वो इस यानी आप कह रहे हैं कि जो इनके मनपसंद प्रोमोटर्स हैं उनको कोटा दे दिया, आप लोगों को नजरअंदाज कर दिया, मनपसंद प्रोमोटर्स को कोटा दिया गया है?
जी जी, बाहर भेजने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल इसी तरीके से है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो कोटा सिस्टम है इसको खत्म किया जाए। हम 24 से 2500 लाइसेंस होल्डर हैं, हम सबके लिए ये प्लेटफॉर्म खोला जाए, क्योंकि हमारे नए प्रमोटर्स भी हैं, पुराने प्रमोटर्स भी हैं, सबको इक्वल अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो हम बाहर के ममालिक के अंदर जाके अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकेंगे। क्योंकि हम प्राइवेट प्रमोटर्स जो हैं बाहर के ममालिक में जाके अपना पैसा अच्छा, खर्च ये करके भी बताइएगा बाहर अदनान से साहब कि बिजनेस जब कोई जनरेट शख्स करके बाहर जाते जाना चाहता है मुलाजमत के लिए या तालीम के सिलसिले में या किसी भी कारोबार के सिलसिले में, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पर। मेडिकल के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर बीमा पॉलिसी के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस हवाले से आप लोग क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? देखिए जी, मेडिकल के ऊपर भी हमने पिछले साल हमने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अपनी मिनिस्ट्री को, कि जी हमें क्यूवीसी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था, कतर वीज़ा सेंटर के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक फीफा के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दे सके, जिसकी वजह से रेमिटेंसेज में भी कमी आई थी हमारी। और अभी भी जो मेडिकल के जो प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से हमें मेडिकल्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि जो मेडिकल सेंटर्स हैं वो लड़कों को उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। लोगों को वो सुबह से जाते हैं तो रात रात तक वो मेडिकल सेंटर्स के बाहर लाइनें लगा के खड़े होते हैं, और वो उस मेडिकल के सिस्टम को भी ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें, क्योंकि मेडिकल्स के लिए लोग मुख्तलिफ शहरों से, छोटे देहातों से आते हैं, हमें उसकी पेन लेने की ज़रूरत है। यही लोग जो है, जो तकलीफ में आके पूरा पूरा दिन गर्मी में खड़े होकर मेडिकल्स कराते हैं, जिनकी सुनवाई उधर नहीं होती, मेडिकल्स को प्रॉपरली नहीं हैंडल किया जाता, यही लोग हमें बाहर से रेमिटेंसेस कमा अच्छा, के एक देते हैं। अंदाजे यही के लोग हमारा मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, आपके डेटा के मुताबिक कितने लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं मुआशी मसाइल से तंग आकर? देखिए जी, इस टाइम पे हमारे तकरीबन 8,25,000 के करीब वर्कफोर्स जो है डिफरेंट कैटेगरीज में, उसमें स्किल भी थी, सेमी स्किल भी थी, प्रोफेशनल भी थे और लेबर कैटेगरी भी थे, वो हमारे 2022 में गए थे। अब इस साल जून तक जो है, इस 6 महीनों में तकरीबन 3,90,000 के करीब वर्कफोर्स हमारी बाहर जा चुकी है। यानी ये जनवरी से लेकर जुलाई तक 3,90,000 लोग जा चुके हैं। जी, जनवरी से 3,90,000 लोग बाहर जा चुके हैं। 3 लाख, जी 3,90,000 लोग बाहर जा चुके हैं और इसमें इजाफा देखने में आएगा। लेकिन बात यह है कि देखें, हमें इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिव सेंस में लें तो इस टाइम पे हमारे एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री डाउनफॉल पे है, हमारे एफडीआई की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे नहीं हो रही, हमारे इधर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो हमारे पास ये जो यूथ है, हमने इसको यूटिलाइज करना है किसी तरीके से। हम जी। इनको इधर बेरोजगार या किसी और चीज़ों में नहीं छोड़ सकते, जिसकी वजह से हमने रिक्वेस्ट की है कि अभी इस टाइम पे शॉर्ट टर्म के अंदर हम जो गोल्स अचीव कर सकते हैं वो यही है कि हम इनको गल्फ स्टेट्स की तरफ और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भेजें। जो लेटर के अंदर भी हमने लिखा है, तो हमने यही लिखा है कि हमारे यूरोपियन सेक्टर को तमाम प्रमोटर्स के लिए खोला जाए, जी। प्रॉपर ईमानदार ऑफिसर्स की तैनाती की जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक। ताकि हमारे तमाम प्रमोटरों को ऑन बोर्ड लिया जाए, और ताकि ये जो यूनान कश्ती वाकया और दूसरे जो कश्ती वाकये हो रहे थे, ये ईमानदार ऑफिसर से मुराद क्या है आपकी? ईमानदार ऑफिसर्स की तैनाती की जाए, इससे क्या मुराद है आपकी? देखिए, देखने में ये आता है कि अक्सर ये होता है कि वो चंद लोगों को नवाज दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे दूसरे जो प्रमोटर्स कम्युनिटी है वो ज़हनी इस्तराब का शिकार हो जाते हैं और जी। वो अपना हक हासिल नहीं कर सकते। तो जी। मेरी रिक्वेस्ट यही है, हमारी प्योपा की रिक्वेस्ट यही है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो सेक्टर्स हैं, तमाम प्रमोटर्स कम्युनिटी के लिए खोले जाएं, ताकि हम लोग पाकिस्तान की तरक्की के लिए बाहर जाके वर्कफोर्स का बिजनेस जनरेट कर सकें। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अदनान बराचा साहब, तर्जुमान पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट हैं। और अदनान साहब का ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुतालबात माने, हमसे मुज़ाकरात करें आके, और जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। क्योंकि ओवरसीज़ अगर अब हम लोग बात करें ओवरसीज़ प्रमोटर्स की, तो इससे पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के मौक़े भी पैदा होंगे, इसके अलावा पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनको कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया। नाज़रीन, दीगर मसाइल भी